मैं बादशाह सर आप सभी को बैंकिंग ब्लॉग में स्वागत करता हूं। जैसा कि आज जो आपका मॉक टेस्ट है ईपीएफओ एसएसए का मॉक टेस्ट नंबर 1 है, जो कि 18 तारीख से आपका एग्जाम होने वाला है। इसके पहले ईपीएफओ स्टेनो का एग्जाम हुआ था 1 अगस्त को। उसी के बेस्ट पे, चूंकि इसके पहले जो लिया गया था एग्जाम आईबीपीएस के थ्रू लिया गया था, इस बार जो ले रहा है एनटीए ले रहा है, तो यहाँ पे सिलेबस में चेंजिंग देखने को नजर आया। और चेंजिंग क्या है, मैथ रीजनिंग जो है बिल्कुल एसएससी पैटर्न पे आया है। इसलिए ये जो आपका 18 तारीख से होने वाला ये भी आपका मैथ एसएससी की ही पैटर्न पे आएगा। तो यहाँ पे जो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे बिल्कुल एसएससी की पैटर्न पे ही देखेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। इस बदलाव को देखते हुए जो है कि मॉक टेस्ट बनाया गया। बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लाया हूँ मॉक टेस्ट 1 में। इसी प्रकार नित्यदिन है जो कि आपका एक मॉक टेस्ट होगा। 18 तारीख से आपका एग्जाम चालू होने वाला है। तो चलिए बैंकिंग ब्लॉग में सभी को है जो कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है वो एलसीएम एचसीएफ से लिया गया है। इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। कहता यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का अनुपात दिया गया है, और ये जो अनुपात है 1:6 दिया गया, और उसकी संख्या भी दी गई 29 और कितना 174, यानी महत्तम समवर्तक आपका 29 हो गया, लघुत्तम समवर्तक आपका 174 है। पहली संख्या 1 अनुपात, दूसरा है आपका 6 दिया गया है। कहता दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो आप जानते हैं कि एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुने सेकंड संख्या होती है। एलसीएम का मान धर दीजिए, एलसीएम का मान आपका 174 है। आगे पीछे भी रखिए तो कोई दिक्कत नहीं, गुना तो उतना ही होना है। और 174 गुने 29 के चाहे 129 गुने 74 कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या है कि 1:x गुना में, तो इसको आप x मान लीजिए, इसको x कर लेते हैं, इसको 6x कर लेते हैं। ठीक है, इसको आप काटा पीटी कर दीजिए। इसको काटेंगे तो 29 बार में कट जाएगा, नहीं x का मान 29 हो गया। x का मान कितना हो गया 29 हो गया। प्रश्न आपका ये पूछा गया है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपका है 6x, तो 6 गुने 29 कर दीजिए, यानी 29 को 6 से गुना कर दीजिए, है ना। तो 29 छक 74 से हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगर किन्हीं का ऑप्शन नंबर 2 आता है तो इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं टिक मार के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बस सिंपल क्वेश्चन था, इसको इस तरीके से उठाएंगे। एलसीएम गुने एचसीएफ और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बिल्कुल एसएससी पैटर्न है। इस बार जो आपका 1 तारीख के अगस्त के एग्जाम हुआ था उसमें एसएससी पूछा गया था। अगला जो क्वेश्चन कहा गया, एक निश्चित कार्य को करने के लिए एबीसी की दक्षता का अनुपात दिया गया। देखिए यहां जो अनुपात दिया गया है एबीसी का दिया गया है, वो दिया गया है 3-5-6, 3-5-6। कहता है एक साथ काम करते हुए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। यदि सब मिल के करता तो 15 दिन में करता। तो ऐसा काम कीजिए, टोटल वर्क निकालिए, तो टोटल वर्क हो जाएगा, उसकी क्षमता से गुना कर दे। तीनों मिल के, तो तीनों मिल के 6, 5, 11, 11, 3 कितना हो गया 14। इसको जोड़ लेंगे, 6, 3, 11, 11, 3 कितना हो गया 14। तो 14 से गुना कर देंगे तो टोटल वर्क मिल जाएगा। कहता है ए और सी ने मिलकर 7 दिन तक काम किया है। ए और सी मिलके 7 दिन तक काम किया है, तो 20 शेष काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो ऐसा काम कि जब इसको आप गुना करेंगे तो आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे इसको करेंगे तो 15 चौके 60, 6 हो गया। टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं, 15 चौके 60, शून्य हो गया, बाकी 6 रह गए, बाकी में 15 6 21, 210। ठीक है, यानी टोटल वर्क हमारा 210 है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, कहा ए और सी ने मिलकर 7 दिन काम किया है, तो ए का 1 दिन का काम 3 है और इसका कितना है 6 है। तो टोटल काम 6 3 9 हो जाएगा, 7 दिन में करेगा तो 9 7 63, यानी 63 काम किया है। इसमें 63 काम घटा दीजिए, ये घट गया 63 काम, बच गया कितना 7 बच गया। यहां आपका हो जाएगा कितना 4 हो गया, यानी 147, 100 कितना हो गया 47 काम शेष रह गया। टोटल वर्क सबसे पहले पूरा निकाल लेंगे। 7 दिन तक काम को, बी अकेले शेष काम को पूरा कर सकता है तो कितना दिन में करेगा। तो बी का औकात क्या है, तो बी का औकात आपका कितना दिया गया है, ए 5 दिया गया है। यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 3 5 6 दिया गया है, 3 5 6 है। एक साथ काम करते हुए उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। तो टोटल वर्क हो गया कितना 15 गुने 14 नहीं 210, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 15 चौके 60, बाकी 6 हो गया, 15 6 21। ठीक है,
7 दिन में काम कितना करेगा? अच्छा, ए और सी ने मिलकर 7 दिन काम किया, ये करता है 3 और सी करता है कितना? 6, 6 3 9 9 7 63। कहता बी अकेले से इस काम को पूरा समाप्त करेगा, तो शेष काम जो हमारा बचा हुआ है 147 है, इसको 7 हो जाएगा और इधर 6 हो जाएगा, तो बी अकेले, तो बी का औकात 5 है, इसको 5 से भागा दे देंगे। जैसे भाग देंगे तो कितना होगा? 5 दूना 10, यहां बच गया कितना? 45, 29 से प्लस दिन में करेगा, जो कि आपका लगभग 30 दिन ले सकते हैं। 29 से प्लस है तो इसमें तो परफेक्ट ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, लगभग इसको आप 30 दिन ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कहा, यदि एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले जो दिया गया है अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऐसे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन अर्धगोला है इसका 3 पाई आर स्क्वायर होगा, और यही दिया हुआ 462 यानी 3 गुने 22 बटे कितना? 7 और आर स्क्वायर बराबर 462। इसको कीजिए, इसको गुना कीजिए, कट जाएगा 15 45, तो 22 7 54 से यानी आर स्क्वायर का मान हो गया 49, यानी आर का मान हो गया 7। ठीक है, इसका आयतन अर्धगोला का आयतन होता है, आयतन बराबर इसका होगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू, 2/3, पाई का मान 22/7 हो जाएगा और आर का मान 7 गुने 7 गुने 7 यानी 1 7 से 1 7 कट जाएगा। अब इसको है जो कि आप काटा पीटी कीजिएगा तो 618 आ जाएगा, कितना? 618.6 नहीं 718 आएगा, कितना आएगा? 718.67, 718.67 है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 718.67 आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। कितना आएगा? ऑप्शन नंबर 1 आएगा, चूंकि आयतन है इसलिए क्यू में रहेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, सबसे पहले आर निकाल के आर को पुट कर देंगे, आंसर आपका यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, कहता है सैमुअल 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए 27,000 रुपया का निवेश करता है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया। ध्यान देना है यहाँ पे, देखिए अर्धवार्षिक में समय हो जाता है 2 गुना और दर हो जाता है आधा। ध्यान देना है, ठीक है, समय हो जाएगा कितना? 2 गुना और दर हो जाएगा आधा। तो यहां जो 16% दिया गया है ये आपका 8% हो जाएगा। कितना प्रतिशत हो जाएगा? 8% हो जाएगा और समय आपका 2 हो जाएगा, चूंकि वार्षिक है। तो यहां जो CI निकलेगा 2 बरस का CI निकलेगा 8% के दर से, तो 8 दूना 16.8864 यानी 16.64 आपका निकलेगा CI। ठीक है, तो प्रश्न कहा गया है, प्रश्न क्या कहा गया? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? तो कोई दिक्कत नहीं है, 27,000 का सिंपल आप निकाल दीजिए 16.64% है ना। इस प्रतिशत से इस प्रतिशत को कैंसिल कर देंगे, इसके लिए और नीचे 100 आएगा तो इसको भगाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा। 27 का पढ़ दीजिए, 27 का पढ़िएगा तो आपका आएगा 4492 8 और 10 से भागा दे देंगे तो आपका हो जाएगा कितना? ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहां आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। 27 4 टोटल से बाकी 10 हो गया, 27 छक 62 से 10 72 हो गया, बाकी आपका 7 हो गया। इस प्रकार से जोड़ जाड़ करेंगे तो 4492.8 हो जाएगा, 10 से भागा पड़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन कहा गया, 7 पुरुष और 6 महिलाओं के एक समूह में 5 व्यक्तियों की एक समिति बनाना है। ठीक है, कहता है गठन किया जाना है 7 पुरुष और 6 महिलाओं का समूह दिया गया है। इसमें से कहा गया है कि एक 5 व्यक्ति का समूह बनाना है। देख लीजिए, कहता है 5 व्यक्तियों का समिति इस प्रकार बनाना है कि उस समिति में कम से कम 3 पुरुष। देखिए, कम से कम 3 पुरुष होता है, अधिक से अधिक 5 पुरुष भी हो सकता है। कम से कम के मतलब क्या हो? मिनिमम पॉसिबिलिटी को दर्शाता है, तो मैक्सिमम पूरा हो सकता है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, तो 3 को तो रहना ही रहना है पुरुष। तो ऐसा काम कीजिए, पुरुष टोटल कितना है? 7 है, तो 7 पुरुष टोटल है, उसमें मैं 3 को चुन लेता हूं, 7 से 3। अब महिला 6 है तो 6 में से 2 चुन लेंगे, तब 3 2 5 होगा।
अब जाके गुना करेंगे तो ये मेरा काम पूरा हो गया, एक काम हुआ। प्लस आइए ऐसा काम कीजिए कि 7 में से 4 गो पुरुष चुन लीजिए तो 7C4 हो गया। अब 4 पुरुष तो एक महिला चुनना पड़ेगा तो 6C1 ये हमारा फिर से चुना गया। एक पॉसिबिलिटी और बनता है कि पूरा के पूरा हम पुरुष ही ले ले तो पूरा पुरुष 7 है, उसमें हम 5 चुन ले, महिला को नहीं ले, यानी 7C5 6 भी लिख सकते हैं कुनम, लेकिन कोई अंतर नहीं, उसका मान 1 हो जाता है। ठीक है, इसको सोल्यूशन कर देंगे। देखिए टोटल पुरुष 7 है जिसमें 3 चुन लेंगे, टोटल महिलाएं 6 उसमें 2 चुन लेंगे, क्योंकि 5 लाना है, एक काम पूरा हो गया। दूसरा 7 में से 4 चुन लीजिए, उसके बाद है जो कि फिर 6 में से 1 चुन लेंगे, एक काम मेरा पूरा हो जाएगा। अब फिर 7 में से 5 चुन लेंगे, हमारा भी काम, क्योंकि कम से कम 3 गो चाहिए। इसका देखिए सॉल्यूशन करिए। इसका सॉल्यूशन होता है कि 7 को 3 बार गुना कर दीजिए, यानी 7 गुने 6 गुने 5, 3 बार नीचे करके, और 3 गुने 2 गुने 1 गुने आ जाइए। 6 को 2 बार नीचे उतारिए, 6 गुने 5 बटे 2 गुने 1 से गुना करना कोई जरूरी नहीं है। प्लस में आइए, इसको रहने दीजिए इसी टाइप से। आइए 7 को निकालिए 4 बार, तो 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 बार हो गया, 4 3 2 1 गुने आइए 6 को 1 बार, तो 6 बटे 1 लिखना कोई जरूरी नहीं है। चलिए आइए 7C5 7 को 5 बार उतार लीजिए, तो 7 को 5 बार उतारेंगे तो कितना होगा 7। देखिए 7 6 5 4 3 हो गया 5 बार, और नीचे 5 4 3 2 1 है ना। ऐसे इतना करने की जरूरत नहीं। देखिए 5 से 5 इधर कट जाएगा तो 2 बार उतारने की जरूरत है, लेकिन मैं बस समझा दिया हूं क्योंकि ये सब क्वेश्चन चलता फिरता क्वेश्चन है, कभी कदा लाते हैं। अब देखिए काटिए, 3 दूना 6, 6 कैंसिल हो गया, 2 तिहाई 6 यहां बच गया। आइए 3 दूना 6 से 6 काट दीजिए, 4 से 4 कट गया। यहाँ ये 5 4 3 2 5 4 3 से कट गया, इसको काट दीजिए 2। इसको जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, 7 5 35 गुने 15, 35 गुने 15 यहाँ बच गया, 35 गुने 15 प्लस यहाँ जो बच रहा है 7 5 35 गुने 6, यहाँ जो बचेगा 35 गुने 6 बचेगा, और प्लस प्लस यहाँ 7 21 यानी यहाँ 21 बच गया। इसको करेंगे तो 15 5 75 बाकी हो गया, 7 और 15 45 और 7 52 यानी 525 प्लस ये 6 5 30 हो गया, 6 18 18 3 21 210 प्लस 21। इसको टोटल को जोड़ दीजिएगा तो 756 आएगा। कितना आएगा 756, 1 1 2 57 आ रहा है क्या? नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ 1 और 0 5 1 6 हो गया, ठीक है। 2 1 3 और 2 5, ठीक है, अपन 2 7 756 यानी आपका ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा 4 आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से चुना चुनी वाला काम परमुटेशन कॉम्बिनेशन से उठाया गया है, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन कहा गया है कि त्रिभुज दिया गया है PQR। देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका त्रिभुज है PQR में यहाँ P है, Q है, R है, कहता है M और N क्रमशः PQ और PR। PQ पर M है और इस पे आपका N है, ठीक है। बिंदु यदि MN समानांतर QR, ये दोनों आपस में समानांतर है, आपस में क्या है, जिस समानांतर हो गया तो समरूप हो जाएगा। कहता है MN का जो मान दिया गया है, कितना दिया गया 4 दिया गया, इसका मान 11 दिया गया है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बस कोई एक साइड हमको मालूम रहेगा, समरूप त्रिभुज के काम बन जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल PMN वटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो क्या हो जाएगा बताइए, इसका हो जाएगा 4 के स्क्वायर, इसका हो जाएगा 11 के स्क्वायर। तो यहाँ जो क्षेत्रफल होगा 16 होगा, यहाँ जो होगा 21 होगा। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न आपका ये है कि PMN के क्षेत्रफल, तो PMN का क्षेत्रफल तो 16 आ गया, अब QRNM का क्षेत्रफल यानी इसका पूछा है, ये पूरा पूछा है। तो जब ये पूछेगा तो क्या कीजिए कि पूरे के क्षेत्रफल में से, ये पूरे के क्षेत्रफल में से अगर ऊपर लग हटा देंगे तो ही मिल जाएगा।
तो यहां जो आपका इसका जो क्षेत्रफल मिलेगा, टोटल निकल चुका है 121 और ऊपर निकल चुका है 16, घटाएंगे तो 105 आ जाएगा। तो इसका 105 आ गया और इसका आपका 16 आ गया, यानी 16 अनुपात 105, यानी ऑप्शन नंबर आपका कितना हो गया? ऑप्शन नंबर आपका 3 दिख रहा है, यानी बरकरार है। तो इस प्रकार से जो कि आगे सब बिल्कुल एसएससी का पैटर्न है। पिछला जो क्वेश्चन जाके देखिएगा 1 अगस्त का जो आपका ईपीएफओ स्टेनो का हुआ है, बिल्कुल एसएससी पैटर्न पूछा गया। क्योंकि इस बार जो आपका एग्जाम करवाया है एनटीए करवाई है, एनटीए का पैटर्न आपका एसएससी लाया है। और इससे पहले जो हो रहा था आईबीपीएस, जो कि बैंकिंग लेवल का जो क्वेश्चन है बैंक से स्तरीय दे रहा था, नहीं जो बैंकिंग में प्रश्न पूछे जाते थे उस टाइप के, लेकिन इस बार जो आपका एसएससी का क्वेश्चन उठाया है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपके साथ। पहला बार ये बनाया जा रहा है ईपीएफओ एसएसए का जो आपका मैथ मॉक टेस्ट है, ये आप पूरे यूट्यूब चैनल पर पहला बार बना रहे हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा, है ना। कहीं भी देखिएगा कि मॉक टेस्ट ईपीएफओ का इस पैटर्न का है जो कि आपको पहला बार मिलेगा, वो कहां मिलेगा? बैंकिंग ब्लॉक पे मिलेगा। तो बैंक वाले जितने भी प्रश्न है वो बैंकिंग ब्लॉक पे मिलेंगे, चाहे ईपीएफओ जो भी हो, और बाकी अदर के लिए आपको मॉक टेस्ट चाहिए तो कंपटीशन ब्लॉक पे मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कहता है 480 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात की थी। इसको कुछ नहीं ज्ञात करना, सबसे आसान तरीका इसको गुणनखंड में तोड़ दिए थे। कितना हो गया? 24 दूना 48, इसको तोड़ेंगे तो 120, इसको तोड़ेंगे तो 60, इसको तोड़ेंगे तो 30, इसको तोड़ेंगे तो 15 और टूटेगा 3 पचे कितना? 15। 2 आया कितना बार? 1 2 3 4 5 बार आया 2, 3 आया 1 बार, 5 आया 1 बार। पावर में हमेशा 1 जोड़ दीजिए तो 5 1 6, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2, इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो 2, हमेशा पावर में 1 जोड़ दिया जाता है और सबको आपस में गुना कर दे। 6 दूना 12 दूना 24, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या 24 होगी। अर्थात मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि 480 को काटने वाली कितनी ऐसी संख्याएं हैं, तो हम ये कहेंगे कि पहले 1 काट देगा, फिर 2 काट देगा, फिर 3, फिर 4, इस प्रकार से गिनेंगे तो 24 होगा। तो ऐसे से गिनेंगे तो तब तक सोल्व नहीं होगा जब तक कि आपका एग्जाम नहीं समाप्त हो जाए। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका फैक्टर में तोड़ दीजिए और जितना पावर है सबके पावर में 1 जोड़ के गुना कर दीजिए। गुना करने पर जो आंसर मिलेगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। और आपके सामने जो 24 दिख रहा है ऑप्शन नंबर 2, यही हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट कहा गया कि एक आदमी 60 किलोमीटर की गति के साथ x से y की यात्रा करता है और x घंटे की गति से y से x पे आता है। एवरेज स्पीड दिया गया यदि उसकी औसत गति 72 है। ध्यान दीजिएगा, एवरेज स्पीड का एक सूत्र में होता है जी, ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट इस पे आप पुट करके निकाल लीजिए 2x बटे x प्लस y, 2x इंटू वाई बटे x प्लस वाई। एवरेज स्पीड का मान आपका 72 दिया गया है। 2 इंटू x एगो मान लेते हैं कि 60 दिया हुआ है, एगो आपका यानी y का मान 60 मान लेते हैं और x आपका दिया गया, x रहने दीजिए, यानी आपका x प्लस 60 कर लीजिए, इसको काटा पीटी कर लीजिए। देखिए 12 पचे 60, 12 छक 72, 2 तिहाई 6, उल्टा पुल्टा गुना कीजिए, यानी 3x प्लस 6 तिया 18 बराबर आपका कितना हो गया? 5x। पट्टी लाएंगे इसको तो हो जाएगा 2x बराबर 180, यानी x का मान 90 हो जाएगा, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी इस प्रकार से है जो कि हम लोग दूसरा ये कह सकते हैं कि दोनों का गुणनफल बटे 2 का दोनों का योगफल से भागा देके देख लीजिएगा कि ऑप्शन से किसमें 72 आ रहा है। तो बारी बारी से चेक करना पड़ेगा, तो जितना दिन में आप चेक कीजिएगा उससे कम समय में इसको आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन से उसको चेक करना चाहिए जहां पे है जो कि मेथड से आसान ऑप्शन हो जाए, वहां पे ऑप्शन आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज। मान लेते हैं कि एबीसीडी है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज आपका इस टाइप से होता है ना। ये मान लेते हैं ए है, बी है, सी है, डी है, जिसमें ए कहा गया कि ए का मान x डिग्री है और बी का मान x का मान x डिग्री है और बी का मान आपका फाई वाई है। फाई वाई कौन वाई है? फाई वाई दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम डिलीट करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसका जो मान दिया गया 5y का, सी का मान दिया गया 2x और डी का मान दिया गया 5। देखिए लॉजिक होता है, इसका गुण होता है चक्रीय चतुर्भुज के। चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। अर्थात हम कह सकते हैं
कि x प्लस 2x बराबर 180 डिग्री यानी 3x बराबर कितना 180 यानी x का मान 6×18 यानी 60 डिग्री। आमने सामने जोड़े तो 5x 6y बराबर क्या लिख सकते हैं 180 यानी y का मान हो गया 6×18 यानी 30 डिग्री। कौन डिग्री? अब आपसे पूछा गया कि 3x माइनस y का मान बताइए तो x का मान 60 तो 6×18 यानी 180 और y का मान आप निकाल चुके हैं 30 यानी 30 इसमें घटा दीजिए यानी 150 देख लीजिए कि ऑप्शन नंबर हमारा कितना है 4 है। तो चक्रीय चतुर्भुज का लॉजिक होता है आमने सामने कोनों का योगफल 180 डिग्री यानी x और 2x 3x बराबर कितना 180 यानी x का मान 7 और y का मान 30 निकाल चुके हैं। x और y का मान पुट कर दीजिए आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बस हमारे साथ बने रहिए है ना, डिस्कशन को देखते रहिए, जहां पे दिक्कत हो कमेंट कीजिए। आगे क्वेश्चन कहा गया कि यदि एक आयताकार खंड के 3 आसन फलक, आसन फलक किसको कहते हैं ध्यान दीजिएगा। आसन फलक जैसे होता है LVH होता है, 3 गो होता है आसन फलक कहेंगे, पहला LV, दूसरा BH और तीसरा LH, यही आसन फलक होता है। इसको क्या कहेंगे? आसन फलक कहेंगे। ठीक है, आसन फलक का मतलब एडजेसेंट फेस। एडजेसेंट फेस मतलब क्या हुआ कि सट्टल सट्टल, जैसे L के साथ B सट गया, B के साथ H सट गया, H के साथ L सट गया। ठीक है, तो इसका जो आयतन दिया गया है, आयताकार खंड के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल जो दिया गया है कितना कितना, तो पहला का क्षेत्रफल हो गया LB, दूसरा का हो गया कितना BH और तीसरा का हो गया क्या चीज LH। इसको आप क्या कीजिए x मान लिया, पहला है आपका x, दूसरा है आपका 2x और तीसरा है आपका 4x। ठीक है, अब क्या कीजिए आयतन दिया गया तो गुना करने से ही आयतन आएगा, तो दोनों तरफ गुना कर दीजिए, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, LH साइड भी RHS साइड भी। अब हमको बताइए 2 गो L 2 गो B 2 गो H है तो LBH LVH के पावर हम 2 लिख सकते हैं, चूंकि 2 गो L 2 गो B 2 गो L 2 गो H है, सब 2 गो है। अब आइए इसको करेंगे तो 4 दूना 8x क्यूब, 8x क्यूब। ध्यान दीजिएगा इसका जो आयतन है क्या दिया हुआ है 1000, और आयतन होता क्या LVH, वही का मान दिया गया है। इसको 1000 को आप 2 बार गुना कर दीजिए, 1000 गुने 1000, 8 गुने कौन क्यूब x क्यूब। इसको काटिए, ये कटेगा कितना बार में 125 बार में कट जाएगा है ना। 8 8 कम 8 8 दूना 16 8 5 40। अब यहां पे ध्यान दीजिए x का मान निकालिए, x का मान कैसे निकलेगा देखिए, अगर x निकालना चाहेंगे तो ये तो हमारा 5 निकलेगा, निकाल दीजिए 5, 1000 का क्यूब हमारा 10 निकलेगा, नहीं 50 हो गया, नहीं x का मान कितना हो गया 50 हो गया। आपसे जो प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न ये पूछा गया है कि आप हमें ये बताओ कि इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, सबसे बड़ी भुजा कौन होगी, तो सबसे बड़ी भुजा कौन होगी तब इसमें सबसे लंबी भुजा ज्ञात करना है। तो आप हमको ये बताइए कि x का जो मान निकला है जो 50 निकला है, तो इसको हम LV मान चुके थे, इसको हम BH मान चुके थे, इसको हम LH निकाल चुके थे। तो आयतन में भागा दे दीजिए, आयतन हमारा 1000 है तो x का मान अगर 50 तो 50 से भागा देंगे तो 20 हो गया है ना। अगर फिर अगर x से भागा देंगे, नहीं जिसका मान सबसे कम रहेगा उस सबसे ज्यादा देगा है ना। तो यहाँ x का मान सबसे कम है, इसलिए इस 20 से बड़ी कोई भुजा निकल ही नहीं सकती है। ठीक है, ऐसे देख लीजिए 1000 को अगर 100 से भागा देंगे तो 10 आ जाएगा, क्योंकि 2x का मान 100 हो जाएगा, नहीं 10 आ जाएगा। अब फिर 1000 को आप भागा दीजिएगा कितना से 50 यानी 200, तो 2 शून्य से 2 कट जाएगा, नहीं ये 5 आ जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा हमारा 20 हो गया। इतना करने की जरूरत नहीं, सिंपल हम जिसका मान सबसे छोटा इसमें रहेगा उसी से भागा दे देंगे आयतन में, तो सबसे बड़ा भुजा दे देगा, और सबसे बड़ा भुजा आपका कौन है 20 है ना। इसलिए उत्तर जो हमारा होगा ये 20 होगा। कितना होगा 20। ये दोनों को करने की कोई जरूरत नहीं, जिसका मान सबसे कम रहेगा उसी से भागा दे दीजिएगा, ऑटोमेटिक है जो कि बड़ा सा दे देगा। ठीक है, हम समझते हैं कि आप समझ रहे होंगे, जो मैं बात आपको बताना चाह रहा हूं आप अच्छी तरीके से देख भी रहे हैं और हमारी बातों को सुन भी रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूं समझ भी रहे हैं। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कहता 36 48 और 15 का चतुर्थ अनुपात 1 से। देखिए चतुर्थ अनुपात 1 से, तो ऐसा काम कीजिए, पहला तो दिया गया क्या चीज 36, दूसरा कितना 48, तीसरा कितना 15, और चौथा क्या है 1 से, तो चौथा टर्म को x मान लेंगे।
इसको अनुपात कर लीजिए, बराबर है नहीं, नजदीक के गुना नजदीक से, तनी 36 गुना x बराबर 48 गुने 15। इसको काटा पीटी कर लीजिए, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 3 पचे 15, यानी x का मान 20 हो गया। x का मान कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा, कहा गया 4.2 बाई 9 और 13.50 का बाई, आइए देखिए अनुपातिक है तो बीच वाला टर्म गुना रिपीट कर जाएगा, तो इसको कीजिए, यानी 4.2 अनुपात बाई बराबर क्या हो जाएगा? 9 अनुपात 13.5। ठीक है, नजदीक को नजदीक से कीजिए, यानी 9 गुने बाई बराबर 42 गुने 135 दशमलव देके इसको काटिए, 3 से काटिए तो 4 42, यानी फिर 3 से काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 3 चौके 12, 3 पचे 15, यानी बाई का मान यानी 45 गुने 15 नहीं होता है, कितना होता है? 630, यानी कितना हो गया? 6.3 6.3। अब जो प्रश्न कहा गया है कि x और y के बीच का अंतर बताइए, तो x का मान 20 है और y का मान निकाल चुके कितना? 6.3। तो दोनों के बीच में अंतर, तो अगर 3 नहीं रहता तो 20 में से छो जाता, तो 14.3 घटाना, यानी 13.7, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना है? 1 है। यानी दोनों के बीच का जब अंतर लेंगे तो 13.7 आएगा। दोनों के अंतर पूछा है, x और y के बीच का अंतर बता दीजिए, तो आंसर हो जाएगा 13.7। तो यहां से x निकाल लेंगे, वहां से y निकाल लेंगे, और दोनों के एक चतुर्थ अनुपात है तो चौथा मान लेंगे। ये अनुपातिक है तो बीच वाला टर्म जानते हैं, ये दोनों साथ साथ होगा, ये दोनों साथ साथ होगा, बराबर देके नजदीक के गुना नजदीक के, दूर के गुना दूर से कर देंगे। तो इस प्रकार से जो इस टाइप के क्वेश्चन को देखने का काम करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन का था 25 छात्रों के औसत अंक 45 है। देखिए 25 छात्रों का जो औसत अंक दिया गया 45 दिया गया। ध्यान देना है, क्या किया है कि बाद में पाया गया कि एक छात्र के अंकों को गलत तरीके से 28 के स्थान पर 82 पढ़ लिया गया, यानी उसको देना था 28 नंबर, मान लीजिए ऐसा, और दे दिया 82 नंबर। कितना नंबर दे दिया? तो ज्यादा कितना दे दिया? तो 82 माइनस 28 कर दीजिए, यहां हो जाएगा 8 6 14। उसके बाद इसमें घटाएंगे तो 54 नंबर ज्यादा दे दिया, 54 नंबर, तो 54 नंबर ज्यादा दे देता। औसत में क्या परिवर्तन हुआ? तो 25 से भागा दे दीजिए, तो जैसे ही 25 से भागा देंगे तो 25 दूना 50 और 25 अठी 200, 25 दूना 50, 4 बच गया, यानी 40 यहां पे देंगे तो 25 से कम 25 बच गया 15, और 25 छक्का 150, यानी 2 कितना होगा? 2.16। ये आप किसी को फालतू दे दिए हैं, प्लस दे दिए हैं, क्या दे दिए हैं? फालतू दे दिए हैं। तो जब किसी को फालतू दीजिएगा तो क्या कीजिएगा? घटा दीजिएगा, कम दीजिएगा तो जोड़ दीजिएगा। तो इसमें घटा दिए 2 कितना? 16, घटेगा आपका 84 आ गया, यानी 42.84, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो गया? है ना? तो कुछ नहीं करना है, जो फालतू, आप अगर किसी को फालतू दीजिएगा तो कम कीजिएगा, कम दीजिएगा तो ज्यादा, यानी फालतू देने पर आप घटा दीजिए औसत में, और यदि कम दिए हैं तो जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप फालतू औसत में दिए हैं 2.16, यानी 2.16। ठीक है, इसको घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 42.84। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है 16 और 25 का मध्यानुपाती m है। देखिए मध्य अनुपात क्या होता है? मध्य अनुपात यानी m बराबर होगा रूट अंडर ए बी। अगर इसको m मध्य अनुपात दिया गया है तो रूट अंडर ए, तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है? एक का 16 है और एक का 25 है, तो यहां से 4 निकलेगा, यहां से 5, यानी m का मान 20 मिल गया। m का मान क्या मिल गया? 20 मिल गया। चलिए बहुत अच्छा। और m के साथ शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्या का औसत n है। ठीक है, तो n और 6 का मध्यानुपाती। तो पहले अब n ज्ञात कीजिए, बड़ा सीरीजुअल क्वेश्चन है जी, एकदम सीरीज में दिया गया। n देखिए क्या कहा गया है, m के साथ शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्या, 5 तो m के साथ, तो एगो हो गया 20, दूसरा हो जाएगा 22, तीसरा हो जाएगा 24 और 26 और 28, और इसको 5 से भागा दे देते, n का मान मिल जाएगा। इसको जोड़िए, 8 6 14, 14 4 18, 2 20 के शून्य हो जाएगा, बाकी आपका 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12। इसका मतलब इसको देंगे तो 24 25 20 से, यानी 24 आ गया,
तो n का मान 24 और m का मान 20 आ गया। तो n और n का अब ये मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, फिर नहीं मध्य अनुपात। तो मध्य अनुपात क्या आता है? रूट अंडर ए वी। रूट अंडर ए वी, तो ए का मान कितना निकाल चुके हैं? 20, और बी का मान कितना निकाल चुके हैं? 24। यहां से निकाल दीजिए। इसको कैसे कैसे तोड़िएगा? 4 5 20, इसको आप लिख सकते हैं 4 गुने 5, 4 गुने, अच्छा m का मान 20, 24 5 20 से यहां पे ध्यान क्या देना है, कहां पे गड़बड़ तो नहीं हुआ है? m के साथ शुरू होने वाली 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत n है। तो इसको 20 24 यानी 120 आ रहा है, जोड़ने पर देख लीजिए। 8 2 10, 8 6 14, 14 4 18, 2 20, बाकी 2 हो गया। 2 2 4, 2 2 10, 2 12, यानी 24 25 20 से 24 हो गया। ठीक है, तो n का जो मान आ गया 24 आ गया था। n और 6 का, सॉरी यहां पे गड़बड़ क्या हुआ जो देख लीजिए। यहां पे जो गड़बड़ हुआ है, n और 6 के बारे में पूछा है। n और 6 के बारे में, तो n का मान n और 6 के बारे में, तो n का मान तो 24 निकल चुका और 6 दिया हुआ। चलिए ठीक है, यहां पे आइए 6 चक्का 24, यानी इसको 4 गुने 6 लिख सकते हैं, और 6 पहले से है, इसको तोड़ जोड़ लीजिए। तो 4 निकालेगा 2, एगो 6 निकालेगा, नहीं 6 दूना 12, नहीं आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? तो ध्यान देना है n और 6 का मध्य अनुपात, तो n का मान 24 हो गया, और 6 हमको दिया हुआ, नहीं 24 और 6, 24 6 44, ऐसे ही 12 निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना। आप देखिएगा, तो एक बैग में कुछ फल है, और फल में कुछ सेव है, और साथ ही साथ केला है। ठीक है, केलों की संख्या 5 है। देखिए केला, बनाना आपका दिया गया है 5, और सेव एप्पल का है तो मान लेते हैं x। ठीक है, यहां ध्यान दीजिए, कहता यदि बैग से एक सेव निकालने की प्रयोक्ता केलों के निकालने की प्रयोक्ता से दुगनी हो, तो बैग में फलों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो दिया गया प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं कि बनाना 5 है और एप्पल अगर x है, तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा? 5 + x या x + 5 बोलिए। अब निकाला निकाली कीजिए। देखिए एक वो निकालना है, ठीक ना? तो मैं ये कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अगर एप्पल निकालिएगा तो x टोटल, x एप्पल निकालना है कितना में? तो 5 + x में, कोई दिक्कत? यहां से 5 बनाना निकालना है कितना में? तो x + 5 में। ये जो आप निकालिएगा, यानी अंजाम बटे घटना होता है, यानी जो आप अंजाम दे रहे हैं टोटल घटना आपका, यानी टोटल दिया गया 5 + x, जिसमें x निकालनी है। टोटल आपका दिया x + 5, जिसमें 5 निकाल दिए, तो बनाना वाला हो जाता है 2 गुना, इसको 2 से गुना कर दीजिए, तो x का मान मिल जाएगा। देखिए ये से कट जाएगा, तो x का मान 5 दूना 10, तो x का मान आया सिर्फ 5 दूना 10। आपसे प्रश्न ये पूछा गया कुल फलों की संख्या, तो x का मान 10 आ गया, और पहले से 5 था, 10 और 5 15, यानी जिनका उत्तर 15 आ रहा है वो टिक मार के ऑप्शन नंबर 2 में आगे बढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी टोटल हमारा जो हो गया बनाना प्लस एप्पल 5 + 10, यानी x निकालेंगे कितना? 5 + x में 5 निकालेंगे कितना? x + 5 में। इसका जो प्रायिकता है 2 गुना है, इसका क्या है? 2 गुना, इसलिए इसे 2 गुना कर दिए। यहां से ये कट जाएगा, यानी x का मान 10 आ गया, टोटल जोड़ देंगे तो 15 हो जाएगा। बस इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए, डिस्कशन देखते रहिए। अगला जो क्वेश्चन कहा गया कि एक वस्तु को 254.38 यानी 254.38 पर अगर बेचा जाता है तो कितना का लाभ होता है? 10.6 का लाभ होता है। यानी ऐसे बेचेंगे 254 रुपये 38 पैसा में, और ऐसे बेचेंगे 110 रुपया 6 पैसा में, 60 पैसा मान लिए, 6 ने 60। यदि इसे 224 रुपया 25 पैसा में बेचा जाता तो लाभ या हानि? तो सबसे पहले क्रय मूल्य निकाल दीजिए, बेचा के तुलना बेचा से, बेचा के तुलना बेचा से, है न? इससे ही एक शून्य भी और रह जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका 2.3 बार में कट जाएगा। इसका मतलब हुआ कि 230 रुपया इसका क्या हो गया? सीपी हो गया। 230 रुपया क्या हो गया? सीपी। अब कह रहा है कि 230 रुपया हम खरीदे हैं, 224 रुपया 25 पैसा में बेचेंगे, तो बताइए कितना के लाभ होगा?
तो लाभ तो होना है, ये है कि हानि होगा जी, हानि होगा। 230 रुपया में खरीदे हैं, 224 रुपया में बेचे हैं, तो हानि होगा। और यह जो हानि होगा 5 रुपया 75 पैसा के बराबर होगा। तो लॉस प्रतिशत 5 रुपया 75 पैसा बटे कितना 230 गुने कितना 100। देखिए इससे ही कैंसिल हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो आपको 2.5 बार में कट जाएगा, यानी 2.5% आपका लॉस होगा। 2.5% आपका क्या होगा, लॉस होगा, नहीं हानि। यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना है, 1। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन को इस तरीके से, यानी समान राशि की तुलना समान से, जिसको निकालना उसको गुना। तो लाभ हानि आप तभी देख सकते हैं जब आपको सीपी मालूम। बेच तो रहे 224 रुपया 50 पैसा में, लेकिन उसके पहले हमको सीपी निकालना होगा, और सीपी हमारा आ गया 230 रुपया। अब यहां से देख लें कि 5 रुपया 75 पैसा का हानि हो रहा है। नेक्स्ट, कहता 7 क्रमिक धनात्मक पूर्णांकों का औसत, इसका जो आपका 75 होगा, है ना। देखिए मैं इसको आपको बता देता हूं सिंपल कैसे। जो 7 क्रमिक धनात्मक, एक एग्जांपल लेके चलिए। पहले 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 बटे 7 n × n + 1/2 के होता था, नहीं 28 हो जाएगा, और जोड़ने पर बटे 7, ये कितना हो जाएगा जो बताइए, 7 चौके 28। एवरेज कितना हो गया, यानी योगफल हमारा 28 हो गया, 7 से हम कर दिए तो 7 चौके 28, यानी एवरेज हमारा हो गया कितना, 4 हो गया। अब कह रहा है ध्यान दे, यदि अगली 5 विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए। देखिए 7 क्रमिक धनात्मक पूर्णांक का औसत दिया गया कितना, ठीक ना। अब यदि इसमें अगली 5 विषम संख्या को शामिल कर लिया जाए तो सभी संख्याओं का औसत क्या होगा। तो एक तो हमारा दिया गया, कितना दिया गया है, 4 दिया गया औसत। अगर हम इसको योगफल अगर देखते हैं, योगफल अगर यहां तक तो ठीक है, इसके बाद अगर जोड़ लेते हैं तो 28 में जोड़ लीजिए, यानी 7 के बाद विषम संख्या जोड़िए, तो 7 के बाद कौन आ जाएगा, 9 आएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर कितना आएगा, 13 आएगा, फिर 15 आएगा, फिर 17 आएगा, बटे कितना हो जाएगा, 12। इसको जोड़िए, जोड़ने पर क्या मिलेगा, देखिए 7 और 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 16 9 25, और 25 और 8 कितना हो जाएगा, 25 और 8 आपका हो जाएगा 33। बाकी हाथ में 3 रह गया। इसको करेंगे 1 2 3 4 2 6, और 6 और 3 9, 93 आएगा। 12 से इसको भागा देंगे तो यहाँ पे 82.75 यानी कितना के वृद्धि हो रहा है। देखिए तो एवरेज 4 था, बढ़ गया कितना, 3.75, यानी किसी भी आजमा के देखेगा इतने का वृद्धि होगा। तो आप डायरेक्ट औसत में जोड़ दीजिए, 259 में 3.75 जोड़िए तो 259 + 3.75 तो ये हो जाएगा 262.75। आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 3, यानी यही परिवर्तन होगा। इस बात पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको हम छोटा सा ऑप्शन लेके चल के देखेंगे, नहीं परिवर्तन जो होगा 3.75 का होगा, यानी जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो 3.75 जोड़ दीजिए, मिलते चला जाएगा। आगे एक 3000 रुपए पर 1 वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक रूप से, देखिए अगर वार्षिक रहेगा तो 5% हो जाएगा, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अर्धवार्षिक में क्या होगा, दर हो जाएगा आधा और समय हो जाएगा दुगुना, यानी समय हो गया 2 ईयर। अब 2.5% के दर से 2 वर्ष का जो CI होगा वो होगा 5 + 2.5 गुने 2.5 बटे कितना 100। ये आपका हो जाएगा 5 + 625 और 100 से भागा दीजिएगा, नहीं इतना हो जाएगा आपका, यानी 5.0625% आपका हो गया। पूछा गया अंतर क्या आता है, एक को 5 है और दूसरा जो निकला 5.0625, यही अंतर है। तो कुछ न कीजिए 30,000 जो दिया गया है इसका आप निकाल लीजिए, दोनों के बीच का अंतर जो आएगा 0625 का अंतर आएगा, इसका निकालिए 0625 का अंतर निकालिए। प्रतिशत है तो बट्टे में 100 आएगा, और इसके लिए नीचे 4 गो 100 है नहीं, प्रतिशत है तो बट्टे में 100 आएगा, और इसके लिए 4 शून्य और आएगा। 1 2 3, आइए 1 2 3 कट गया, इसको काट दीजिए, कटेगा, वो शून्य तो कैंसिल हो गया, इन्हें कि शून्य से शून्य गोल कर देना। आइए इसको काटते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 125, 25 से 25 बार में काटती 5 बार में काट दीजिए,
1 मिनट, थोड़ा सा ध्यान देना है। आइए 25 बार में काटेंगे तो 25 दूना 50 और 25 पचे 25 से, और 25 चौका 100। इसको काटेंगे 5 दूना 10 पचे 25, यानी आपका 15/8 हो गया, यानी 1/7/8। देख लिए कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर कितना है? 1 है। यानी 2 बरस में आपको ये मालूम होना चाहिए। तो 2 बरस का हो जाएगा कितना अंतर? या तो डायरेक्ट आप कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये सेकंड तरीका अपना सकते हैं। 2 बरस का जो अंतर होता है वो r²/100 होता है। r² कितना होता है? 100 होता है। कब? जब CI/SI दिया, तो ये तो दिया गया SI CI ये दोनों है, तो 1 बरस का CI लीजिए चाहे SI, बात क्या है? बराबर। तो उसमें लॉजिक काम नहीं करेगा। यानी सिंपल 2 बरस का निकाल के 5 में घटा दीजिए, या 5 को घटा दीजिए, उसमें जो ज्यादा रहेगा उसमें घटा देंगे, और जो अंतर आएगा उसका डायरेक्ट प्रतिशत ले लीजिए, आपका अंतर मिल जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 18 है, बिल्कुल आसान सा है ना, बेसिक से उठाया गया है। इसको आपको SW के रूप में, इसको आप खुद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप खुद बनाएंगे, जो आंसर आएगा आप कमेंट करके बताएंगे। कहा गया ये भी सी एक कार्य को क्रमशः 60, 30, 20 दिन में पूरा कर सकता है। देखिए जब भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले क्या कीजिए? टोटल वर्क निकाल दीजिए। टाइम दिया गया 60, 30, 20, इफिशिएंसी टोटल वर्क 60, 30, 20 का एलसीएम 60 हो गया, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बीतिया 60। ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि प्रत्येक 5वें दिन बी और सी, यानी कहने का मतलब हुआ कि 5वें दिन बी और सी का सहयोग लेता है। तो आप हम ये बताइए, एक अवकात कितना है? 1 है। तो 1 दिन में करेगा 1 काम, तो 4 दिन में करेगा 4 काम, तो ये तो 4 दिन किया। जैसे 5वां दिन हुआ तो बी और सी को शामिल कर लिया, यानी 5वां दिन तीनों मिल के कर रहा है। तो कितना हो गया बताइए? 3 2 5 है, 1 6, तो 6 काम जो हो गया 5वां दिन हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 काम। तो 10 काम जो हुआ है ये 5 डेज में हुआ। कितना दिन में हुआ है? 5 डेज में हुआ। ध्यान देना है, 4 दिन तो ये अकेले करता है तो ये 4 काम कर लेगा, चूंकि इसका औकात 1 है। और 5वां दिन तीनों मिल के करता था, 3 2 5 1 6, तो 6 काम और होगा, नहीं टोटल काम 10 हो गया। टोटल काम कितना हो गया? 10 हो गया। तो आप हमको ये बताइए, जैसा ही 10 काम हो गया, कई दिन में? 5 दिन में, और 60 काम करना है, तो इसको ऐसा से गुना कर दीजिए, या तो ये 6 के बराबर हो, 60 के बराबर हो जाए, या तो कम रहे, उससे ज्यादा नहीं। तो 6 से गुना करने पर आ जाएगा 60। अब 6 का पेयर बना, इसलिए 6 से इसको गुना कर देंगे, 6 5 30, यानी 30 दिन का समय लगेगा। कितना दिन का समय लगेगा? जितना से आप इसको गुना कीजिएगा उतने से आपको डे में भी गुना करना होगा। तो इसको आप 6 से गुना किए, तो इसको भी आपको 6 से करना होगा, क्योंकि 5 दिन में इतना काम हो रहा है, 10 काम। तो 6 25 30 दिन में साफ हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। बहुत ही मजेदार शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहा गया, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन कहा गया, इसमें कुछ नहीं, 80% ऑफ 3/4, 3/4 का 80%, ये भी आपको मैं SW के रूप में देता हूं। बिल्कुल कैलकुलेशन है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस एक लाइन में कर देना है ना। नेक्स्ट कोई संख्या मान लीजिए x। अगला जो क्वेश्चन आपके सामने का था, अखिल अपने घर से कार्यालय के लिए 50 किलोमीटर की औसत गति से जाता है। देखिए जाता है 50 से, स्पीड दिया गया है, तो इसको 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 मिनट पहले, 10 मिनट पहले। और जब वो 30 से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है। 10 मिनट क्या हो जाता है? देर हो जाता है। बताइए, घर से गया है कार्यालय, कार्यालय से आया है घर, इसका मतलब दूरी सेम है। तो जब दूरी सेम रहे तो चाल के उल्टा समय, समय के उल्टा चाल होता है, तो टाइम अगर उल्टा हो जाएगा, इसको करेंगे तो कट छट के, यानी 3:5। डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हो गया 5 3 15, 150 150, देखिए दोनों बराबर हो गया। अब प्रश्न ये कहा गया है, ये जो समय में अंतर, देखिए पहले देर, देर पहले, यानी अपोजिट रहेगा तो जुटेगा, सेम रहेगा तो घटेगा। तो यहां पहले पहुंच गया देर, तो ये दोनों जुट जाएगा। क्या हो जाएगा? समय में अंतर 20 मिनट का, यहां जो समय में अंतर 2 का है,
तो यहां पे ध्यान दीजिएगा, समय में जो अंतर पाया गया 20 मिनट का पाया गया, इससे समय में अंतर कितना के 2, चूंकि ये मिनट में तो इसको 60 से भागा दे दीजिए तो घंटा में चेंज हो जाएगा। तब 20 का तुलना हम 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अंतर जो पाया गया 2 का समय में, तो अंतर के तुलना अंतर से 60 से हमने इसलिए भागा क्योंकि ये मिनट में घंटा में। दूरी पूछा गया है तो दूरी हम 150 निकाल चुके, इसको काटा पीटी कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। काटिए, 15 चौके 60, 15 बार यानी 10 बार में ये हो गया, 2 पचे 10, इसको काटेंगे तो 4 पचे 20, 5 पचे 25, यानी 25 किलोमीटर उसका घर से डिस्टेंस दिया गया ऑफिस का, यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 3 होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से है जो कि बनाएंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन को इसी तरीके से बनाना चाहिए ताकि आपका है जो कि समय बचेगा और जल्दी जल्दी बन जाएगा। ध्यान रहे, क्या फास्ट बनाना हो तो अपोजिट साइन को जोड़ेंगे, सेम साइन को घटाएंगे, पहले देर जुड़ जाएगा, देर पहले जुड़ जाएगा, पहले पहले घट जाएगा, देर देर घट जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन आपको दिया गया कि 900 किलोमीटर की उड़ान के दौरान खराब मौसम के कारण एक विमान की गति धीमी हो गई, यात्रा के लिए इसकी औसत गति देखिए 300 हो गई। ठीक है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, जिससे समय इसको 30 मिनट ज्यादा लगता है। आप क्या कीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से ऑप्शन से बना लीजिए, नहीं तो इक्वेशन ले लेगा इस टाइप के क्वेश्चन। देखिए कैसे ऑप्शन से तुरंत उड़ा देते हैं। अगर उसकी दूरी 900 किलोमीटर है, अगर मैं उसको ले रहा हूं 3 घंटा, तो इसका औसत चाल एवरेज निकालिए। अगर ऑप्शन 1 चेक करते हैं तो 900 बटे कितना हो गया 3 अगर घंटा लेते हैं कब? जब 300 किलोमीटर कम जाता है तब। तो 900 में 300 कमा दीजिए। देखिए कैसे चेक करना है आसानी से। पहले ध्यान दीजिए, 900 किलोमीटर जाना है, ठीक है। खराब मौसम के कारण विमान की गति धीमी हो गई, यात्रा के लिए इसकी औसत गति 300 किलोमीटर कम जाता है। 300 किलोमीटर क्या हो जाता है? कम जाता है। तो 300 मीटर जैसे ही कम गया तो उसको जो समय लग रहा है 1.5 घंटा अधिक लग रहा है। अगर उसको रियल में 3 घंटा का समय लगा होगा, मान लेते हैं ऐसा 3, तो इसको 3 से भागा दे दीजिए। तो यहां जो एवरेज स्पीड है वो कितना का है, जो ध्यान देख लिए। तो समय से कर लीजिए, तो समय से कर लीजिए, पता चल जाएगा। 300 कम कर दे, डायरेक्ट 6 कर लिए, 600 हो गया। ध्यान दे दीजिएगा, पता चल जाएगा। यानी हो गया कितना? 3/2, यानी इसका 1.5 घंटा हो गया। कई घंटा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा मतलब क्या हुआ? ये दोनों के बीच में अंतर होना चाहिए आधा घंटा। कहते दोनों के बीच में आधा घंटे का अंतर है? नहीं, इसका मतलब ये नहीं होगा। इसको भी छोड़ दीजिए, एवरेज स्पीड। चलिए इसको मैं 2 घंटे में अगर देख रहा हूं, कितने घंटे में? 2 घंटे में। तो 2 घंटे में अगर देख रहे हैं, पहले ऐसे को देखिए जो आपको आसानी से कर दे। जैसे 3/2 को ही मत लीजिएगा, इसलिए नहीं लीजिएगा क्योंकि आपका फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। आप लीजिएगा कि इसको 3 को लीजिए और 1 को लीजिए। थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं 1 मिनट, ताकि आपको बताने में सुविधा हो। इसको मैं डिलीट करता हूं। क्या हो गया? देखिए फिर से समझते हैं इसको। देखिए पहले से समझिए कि अगर मौसम में किसी प्रकार का उसको कोई गड़बड़ी नहीं होता, तो मान लेते हैं कि उसको T समय लगता। कितना समय लगता? T समय। लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि अगर उसको T समय लगता तो 900 किलोमीटर दूरी तय करने में उसका जो एवरेज होता 900/T होता। ये फिनिश, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, ठीक। अब क्या कहता है? औसत गति। तो एवरेज स्पीड तो हमारा निकल चुका है। कितना एवरेज स्पीड निकल चुका? 900/T। लेकिन अब कहा गया कि 300 किलोमीटर की कमी हो गई। तो अब जो कमी होगा, 900/T में 300 किलोमीटर की कमी होगी प्रति घंटा एवरेज। तो कम कर दिए। तो अब जो समय लग रहा, यानी एवरेज स्पीड हो गया इतना। अब जो रियल में एवरेज स्पीड होगा, पहले उसको T लग रहा था, अब उसको लगेगा आधा घंटा ज्यादा, यानी 0.5। इसको जब आप तोड़ जोड़ कीजिएगा तो यहां से T का मान है। तो ये इक्वेशन बेस्ट हो गया। बात को फिर से समझिए। अगर किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं होता तो हम कहते कि उसको एवरेज स्पीड 900/T लगता। किसी प्रकार के कोई गड़बड़ी ना होता तब।
एवरेज स्पीड हमारा रियल में 900/3, लेकिन 300 किलोमीटर की कमी कर दिया था। रियल हमारा 900/3, इसमें 300 कमी कर दिए। चलिए ठीक है, तो उसको जो है समय आधा घंटा ज्यादा लग रहा है, तो 900 हमारा दूरी हो गया और समय पहले टी लग रहा था, अब हमारा कितना लग रहा है, टी प्लस 0.5। इसको तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो टी का जो मान आएगा वही हमारा उत्तर। तो ये इक्वेशन बेस्ड हो गया, ये आपका क्वाड्रेटिक ले लेगा। सेकेंड तरीका मैंने कहा, ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से उड़ा दीजिए, और ऑप्शन से उड़ाना ही चाहिए। जैसे देखिए, अगर 900 किलोमीटर है, ठीक है, 900 किलोमीटर है दूरी, और चार्ज आपको दिया गया 300 किलोमीटर। कितना दिया गया, 300 किलोमीटर कम किया गया, तो पहले एवरेज स्पीड निकाल देते हैं। एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा, 900/3 अगर करते हैं तो बताइए इसका कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 यानी 300। अब ध्यान दीजिएगा, 300 के अंतर करते हैं, 300 के अंतर करते हैं तो हमारा 600 हो गया, और यहां हम 3 से भागा देंगे तो 200। देखिए तो अंतर आ रहा, नहीं आ रहा 300 का, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, जैसे हम 1 नंबर ऑप्शन चेक करते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, जैसे एक घंटा होगा, आइए 900 को अगर हम 1 से भागा देते हैं तो एवरेज स्पीड हमारा हो गया कितना, 900 हो गया। अब सेकेंड एवरेज स्पीड 2 देख लीजिए, इसमें 300 की कमी कर देने पर तो आइए तो कितना हो जाएगा, 600 हो गया, मान लेते हैं ऐसा। अब क्या कर देना है, प्रति घंटा 1 से भागा देने पर देखिए 600 हो गया। देखिए अंतर 300 का आ रहा है, तो 300 किलोमीटर प्रति घंटा की, इसलिए ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा, 4 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका, ऑप्शन उठाइए और काम कर दीजिए, नहीं तो फिर आपका क्वाड्रेटिक हो जाएगा। हमको हमने दोनों तरीका बना दिया हूं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर लेना। नेक्स्ट, अगला कहता 40 दर्जन केले 1440 में बेचने पर एक आदमी को 20% का लाभ होता है। कितने का लाभ होता है, 30 दर्जन लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 20 दर्जन केले कितने में बेचना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन को एमडीएच मसाला से उड़ा दीजिए। देखिए 30 दर्जन 40 दर्जन को रुपया हमेशा नीचे रखिएगा, नहीं 1440 नीचे रहेगा, कितना 20 का लाभ होता नहीं 120% कर देंगे। सेकंड कहा गया कि 30% लाभ प्राप्त करने के लिए 20 दर्जन, तब 20 गुने हो जाएगा 30% लाभ यानी 130%, कितना रुपया, तो x%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिए, जो कटता है उसको काट दीजिए। ये कटेगा आपको कितना बार में, 20 दूना 40, 2 बार में कट गया। इसको काटेंगे तो हो जाएगा 72 दूना 40, 720 हो गया। ये 12 छक 72 यानी 60 हो गया, यानी x का मान 13 छक 78, 780 रुपया, और 780 आपका ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर कहां है, ए में है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से, बहुत ही सुंदर कंसेप्ट है लाभ हानि का है। रुपया हमेशा नीचे रखिएगा, बाकी दर्जन और प्रतिशत लाभ होवे तो जुटेगा, हानि हुआ तो घटेगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन कहता है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 900 रुपया हो, छूट आपका 40%, तो कोई दिक्कत नहीं, 900 विक्रय मूल्य है, 40% छूट यानी 60 में बेच दिया हुआ, तो उसका अंकित मूल्य गुने 100 कर दिए। इसमें क्या करना है जी, 0 से 0 कर दिए, 15 बार में कट जाएगा, नहीं 1500 रुपया है ना। इसमें विशेष कुछ करने के क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। इसमें विक्रय मूल्य आपका 900 दिया गया है, 40% छूट यानी 60 में बेच दिया, बेचा के तुलना बेचा से जिसको निकालना उसको ना, एमपी हम 100 मानते हैं, 100 से गुना 1500 आ जाएगा। एक घनाकार कमरे का फर्श का क्षेत्रफल दिया गया। देखिए घनाकार जो होता है वो वर्ग से बनता है, इसलिए हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी 192, यानी एक का मान हमारा कितना हो जाएगा, जो देख लीजिए 92 को तोड़ लीजिए। 92 को क्या कर लेना है, तोड़ लेना है। तो किसमें तोड़ लेना है, तो कहां कहां टूटेगा जो देखे, ऐसा नहीं कि 2392 वो वाला 92 नहीं, ये 92 को गुणनखंड में तोड़ लीजिए, इसको कर लीजिए, 2 हो गया, यानी 9 दूना 18 हो गया, और 2 6 के 12 96 हो गया। अब 24 96 आज तो बन ही रहा है, 24 96 4 दूना 8। अच्छा चलिए तोड़ ही लेते हैं, जब यहां तक गाए हैं तो 24 दूना 48, इसको तोड़ लेंगे तो 12 दूना 24, इसको कर लेंगे 2। यहां देख लीजिए 1 2 3 4 5, एक और छो यहां 2 निकल जाएगा, तो 1 2 3, 2 दूना 4 दूना 8, 8 रूट 3 निकलेगा, 8 रूट 3 यानी 64 गुने 3, 8 रूट ए का मान मिल गया। अब प्रश्न क्या पूछा गया है, उस कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, तो किसी भी कमरा में रखना हो तो उसको डायगोनली रखेंगे, अर्थात विकर्णवत रखेंगे,
और विकर्ण निकालने का इसका जो सूत्र होता है घन का, उसका होता है √3a होता है, √3a। तो a का मान आप निकाल चुके हैं 8√3, तो रख दीजिए 3 गुने 8√3, ये 3 निकल के वो 3 हो जाएगा, यानी 8 दिया 24, आपका उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। कितना नंबर हो जाएगा? 3 नंबर। तो यहां पे ध्यान देना है, ध्यान क्या देना है, सबसे पहले जो विकर्णवत रखा गया है वो फर्श आपका वर्गाकार है यानी घनाकार है, यानी वर्ग से बनता है। ठीक है, आप इसमें जो भी 2-3 क्वेश्चन और है आपको SW के रूप में मैं स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा, है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट ले लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, अगला स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपका काम है ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन आपको घर से बनाना है, और घर से बना के क्या करना है, कमेंट बॉक्स में आंसर सबको डाल देना है। फिर है जो कि हम लोग EPFO SS से मैथ का मॉक टेस्ट जो 2 होगा वो नेक्स्ट यानी कल हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट बार में देखेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहिए, और बैंकिंग ब्लॉग जो हमारा चैनल है उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।